नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने वाले हैं, कैलकुलस। बच्चों, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कैलकुलस का अपना एक महत्व है। कैलकुलस है क्या, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कैलकुलस 12th में जो है और 11th के क्लास में आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा, वो भी कैलकुलस का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, कैलकुलस को 3 पार्ट में बांटा गया है। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रल कैलकुलस होता है बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद एक और पार्ट इसका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस के तहत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला आपने पढ़ा था बच्चों लिमिट्स के बारे में, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूटी हो जाएगा, जो कि आपको 12th में पढ़ना है। कंटिन्यूटी ये आपको 12th में पढ़ना है बच्चों। कंटिन्यूटी के बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में ही आपको पढ़ना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। आपने 11th के क्लास में पढ़ा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर है। तो लिमिट्स तो वहां पे पता है, फर्स्ट में ही हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन को ही हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये 2 टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो 11th में हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, लेकिन उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। पर यहाँ पे हमको डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी में आएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद बच्चों आपका आएगा एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव्स। इसमें आपको 4-5 अलग अलग टॉपिक्स मिलेगा। डेरिवेटिव्स एट रेट मेजरर, डेरिवेटिव्स एट रेट मेजरर, जिसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों एक और आएगा आपका अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, आप पढ़ते होंगे अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमको एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव्स में ये 4-5 टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो ये पूरा जो है आपका, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को 2 पार्ट में बांटा गया है बच्चों। पहला पार्ट आपका हो जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो देखेंगे बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस में पहला जो है आपका इंटीग्रल्स, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स। ये जो है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम यहां से। और ये इसके बाद
ये दोनों पढ़ लेने के बाद जो है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स के बाद जो है आपको पढ़ना जो होता है वो है एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन, तो ये एरिया ऑफ द रीजन जो पढ़ना होता है ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 होता है बच्चों। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर एक ही चैप्टर ही पढ़ना है आपको, जिसमें ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 होता है। एक ही चैप्टर यहां पे पढ़ना है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है केवल उतना ही हमको पढ़ना है 12th के क्लास में, 12th के सिलेबस में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका और भी सारा होता है जो कि आपको ऑनर्स लेवल पे या इंजीनियरिंग्स में आपको वहां के सिलेबस में मिलेगा। यहां पर लिमिट्स आपको 12th में नहीं पढ़ना होता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये पूरे मिलाकर के आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 होता है। और एप्लीकेशन ऑन डेरिवेटिव, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 होता है बच्चों। तो बहुत ही बड़ा सेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलस का पार्ट होता है जो कि मुझे पढ़ना है। आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं। देखेंगे बच्चों आगे कंटिन्यूटी, ये हम शुरू करेंगे आज के क्लास में। कंटिन्यूटी है क्या, जिसे बोलचाल की भाषा में भी हम करते हैं। कोई भी काम जो है अगर कोई कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यू रहो, चालू रहो। यानी कंटिन्यूटी सातत्य या संतता, हिंदी में इसको हम सातत्य या संतता कहते हैं। कहने से ही पता चलता है कि ये होगा क्या। इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको हम ग्राफिकल मेथड से ले जाकर के देखते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है y इक्वल्स टू साइन एक्स, अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो 11th के क्लास में आपने ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वहां पे आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है बच्चों। मींस ये जो है आपका ये कंटिन्यू है। यानी कहीं भी आप देख रहे हैं, जब हम इस ग्राफ को स्केच कर रहे थे, इस फंक्शन के ग्राफ को हम स्केच कर रहे थे, तो यहां पे कहीं भी हमको एक भी जगह पे कहीं ये ग्राफ ब्रेक ऐसा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे जाके वो कट कर रहा हो। या यूं कहें तो जब किसी फंक्शन का जब आप ग्राफ स्केच करते हैं, तो ग्राफ स्केच करते समय अगर आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसका ग्राफ हम बनाते ही जा रहे हैं, वो एंडलेस है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। मीन्स y इक्वल्स टू साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन जो है वो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो फिर से मैं बता रहा हूं, किसी फंक्शन का ग्राफ जब आप स्केच करते हैं, तो ग्राफ स्केच करते समय वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो, या यूं कहें तो पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों। तो इसका जो है बच्चों अलजेब्रिक मीनिंग समझेंगे, लिमिट्स का यूज करेंगे, वहां से समझेंगे, देखेंगे इसका क्या होता है। तो देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है बच्चों। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स को पहले हमको समझ लेना पड़ेगा, उसके बाद हम बड़े आसानी से कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है। 11th में आपको बताए हैं, इफ
limit of fx as x tends to c minus equals to limit of fx as x tends to c plus equals to L। मीन्स क्या हुआ बच्चों, तो ये आपको पता है ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और ये आपका राइट हैंड लिमिट होता है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू जब सेम नंबर आता है मीन्स L, then we say that limit of fx as x tends to c exists and we write it as limit of fx as x tends to c equals to L। यानी दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल होता है, इस केस में हम कहते हैं कि लिमिट जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब इक्वल है तो इस कंडीशन में कंबाइंड रूप से हम लिखते हैं लिमिट ऑफ fx as x tends to c equals to L। अब इसी में बच्चों, इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो वो हमारा कंटिन्यूटी का डिफिनीशन हो जाएगा। देखेंगे continuity at a point, a function fx is said to be continuous at a point x equals to c if, means if and only if limit of fx as x tends to c minus equals to limit of fx as x tends to c plus equals to fc। that is, आपको पता है ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इसलिए मैंने लिखा है LHL at x equals to c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे मुझे लिमिट चेक करना होता है उस पॉइंट पर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसी को हम FC लिखे हैं। तो केवल ये जो कंडीशन आपका है, अगर ऐसा आता है तो हम कहते हैं कि वह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस कंसेप्ट को आप उतार सकते हैं। देखेंगे बच्चों, हम आगे का टॉपिक बताएं उससे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सो दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम यहां पर, जैसा कि आपको पता है, तीन चीज मुझे चाहिए किसी भी फंक्शन का। अगर हमको ये चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट मींस FC। ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। देखेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है। LHL एट x इक्वल्स टू 1 आपको पता है, मैंने लिखा है देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू -1। ठीक है ना, तो ये जो है आपका फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x के जगह 1 रखा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आपका मिल रहा है 8। नेक्स्ट, RHL एट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1 प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ जो फंक्शन है हमने रख दिया है और इसका भी वैल्यू 8 मिला है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालना होता है, मींस FC का मान। तो FC का जो वैल्यू है, यहाँ पे C का काम कर रहा है 1, तो हमने रखा F1 इक्वल्स टू मिला 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 मींस 8। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F1 तीनों का वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल्स टू 1 हैंस प्रूफ। जो मुझे ये शो करने के लिए बोल रहा था कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो यहां पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल रखते हैं। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3 when x not equals to 3 and fx equals to 5 when x equals to 3 is continuous at x equals to 3। ये मुझे शो करना है कि कंटिन्यूअस है x equals to 3 पर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां बोल रहा है fx equals to 5 when x equals to 3 मीन्स क्या हुआ बच्चों, तो f3 का वैल्यू जो है वो 5 दे रहा है। f3 का वैल्यू 5 दे रहा है। अब यहां पे आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो चेक करना है वो आपको इस पे चेक करना है, इस कंडीशन पे चेक करना है। मीन्स आपको पता है अगर यहां पे दे रहा है x नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो ही मीनिंग होता है, या तो x लेस देन 3 है या तो x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है बच्चों, या तो x लेस देन 3 है या तो x ग्रेटर देन 3 है। लेस देन वाले कंडीशन पे आपको पता है हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। 11th में आप पढ़े होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम चेक करते हैं वह लेस देन वाला कंडीशन पे, और राइट हैंड लिमिट जो चेक करते हैं वह ग्रेटर देन वाला कंडीशन पे। तो यहां पर स्वाभाविक है ये आपका राइट हैंड लिमिट के लिए ये कंडीशन होगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए जो हम चेक करने वाले हैं उसके लिए fx का जो वैल्यू होगा वह ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर जो है एक कंसेप्ट और है जो कि आप 11th में पढ़े होंगे। हम ये चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म को पकड़ रहा है क्या, तो बिल्कुल यहां पे 0/0 फॉर्म को पकड़ रहा है। 0/0 फॉर्म मींस क्या होता है बच्चों, जैसे अगर आप f3 डाल देते हैं, सीधे अगर 3 यहां पे रखते हैं तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 बाई 3 माइनस 3। तो ये आपका 0/0 फॉर्म बिल्कुल पकड़ रहा है। तो सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट है, कोई भी फंक्शन गिवन रहता है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा डिफाइन है या नहीं। मींस 0/0 फॉर्म तो नहीं पकड़ रहा है। अगर 0/0 फॉर्म पकड़ रहा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इस फंक्शन को रिसॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो है गिवन दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको रिसॉल्व कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 इंप्लाइज दैट हमने इसका फैक्टराइज किया यहां से माइनस 3x प्लस 2x और माइनस जो है x माइनस 3 को हमने काट दिया, तो fx इक्वल्स टू जो आपका बच रहा है वो x प्लस 2 बच रहा है। बच्चों अब जो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो चेक करना है उसके लिए fx का वैल्यू हम क्या रखेंगे, x प्लस 2। तो हम देखेंगे थोड़ा सा इसको। नाउ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। LHL एट x इक्वल्स टू 3 व्हेन x इज लेस देन 3। मैंने आपको बताया था लेस देन वाले कंडीशन पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। आपको पता है जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हमने रीसॉल्व करके निकाला है x प्लस 2। तो यहां पर fx का वैल्यू x प्लस 2 रखना है। देयरफॉर लिमिट ऑफ fx as x tends to 3 minus equals to limit of x plus 2 as x tends to 3 minus equals to, अब x का वैल्यू यहां से हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू मिलता है 5। एंड RHL at x equals to 3 जैसा कि बताए हैं ग्रेटर देन वाला कंडीशन पे हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 fx का जो वैल्यू है वो आपको x प्लस 2 ही रहेगा।
Therefore, limit of fx as x tends to 3 plus equals to limit of x plus 2 as x tends to 3 plus, ये आपका वैल्यू मिला है 5। ठीक है बच्चों। ऑल्सो f3 इक्वल्स टू 5, ये आपका गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों सेम है। इसका मतलब फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। Therefore, fx is continuous at x equals to 3, hence proved। आप वीडियो को उतार सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।